डियर स्टूडेंट, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ये आपका अंग्रेज़ी का 12th का क्लास है। हम लोग जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो का दूसरा लेसन लास्ट स्प्रिंग पढ़ रहे थे। 3 वीडियो अब तक पहले ही आप लोग पहुँच चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 पैसेज पढ़ा था, 5 पैसेज पढ़ा था। आज हम लोग जो 6वां पैसेज है उसको हम लोग पढ़ेंगे। कहानी मतलब उन रैग पिकर्स की, उन कूड़ा करकट बिनने वाले बच्चों की थी जो बांग्लादेश के ढाका से यहाँ वहाँ से छोड़ के चले आए थे, यहाँ शिफ्ट हो गए थे और यहाँ आबाद हो गए थे। आबादी भी कैसी थी कि वो टेंट में मतलब तंबू में, या कहा कि कच्ची दीवार जोड़कर टीन की छत डालकर उसी में अपनी वो गुजर बसर करते थे, कूड़ा करकट बीनते थे। और जब उनसे पूछा भी जाता था कि अपना हरा भरा गांव छोड़कर यहाँ क्यों चले आए, तो उनका कहना था कि मतलब जिस जो हरी भरी जगह पर हमको या हमारे बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता, तो वहाँ रहने से बेहतर है कि हम यहाँ जहाँ पर हमको कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जा रही है, हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। तो उन्हीं रैग पिकर्स की, उन्हीं कूड़े बिनने वाले बच्चों की एक कहानी थी, जिसमें एक जो सेंट्रल कैरेक्टर अभी तक दिखकर सामने आया है, जिसका नाम साहिब आलम है। नरेटर की उससे बात हो रही है, तो वो साहिब आलम जो है, इस कहानी बताने वाले जो नरेटर है उसको बताता है कि आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट। बोलता है कि कभी कभी, यानी यहीं ये जो कूड़ों का ढेर है इसमें कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाते हैं। और बोलता है कि इवन यहाँ तक 1 ही रुपये नहीं, कभी कभी तो 10 रुपये की भी नोट मिल जाती है। तो साहिब सेज, ये साहिब आलम बताता है, हिज आइज लाइटिंग अप, ये बताते से बोलता है कि व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कि अगर आपको किसी हीप माने ढेर, अगर आपको किसी गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट, अगर आपको कूड़ों के ढेर से एक अगर चांदी का सिक्का मिल सकता है, तो फिर आप यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो फिर आप तलाश ना कीजिएगा, मतलब आप तलाश करते रहिएगा। आगे भी क्यों तलाश करते रहिएगा? होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि आपके मन में एक उम्मीद जग जाती है कि शायद और मिल जाए हमको। फाइंडिंग मतलब मिलना। तो ऐसे उस बच्चे ने मतलब वो बताई कि अगर हम लोग यहाँ ढूंढते रहते हैं तो कभी कभी हम लोगों को सिक्का मिल जाता है, और कभी कभी तो 10 रुपये तक मिल जाता है, 10 रुपये की नोट तक। इसलिए हम लोग यहाँ ये तलाश करते रहते हैं इसको। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, नरेटर ने बताया कि इन बच्चों से, इन जो रैग पिकर्स थे, जो कूड़ा बिनने वाले बच्चे थे, इनकी बात सुनने के बाद ऐसा लगा कि मानो कि इन बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। गार्बेज का जो मतलब उनका था, उनके पेरेंट्स के नज़दीक था, बच्चों के लिए ये गार्बेज, ये कूड़ा का मतलब एकदम डिफरेंट था। फॉर द चिल्ड्रेन क्या डिफरेंट था, मतलब क्या दोनों के बीच में वंडर, ये एक ऐसी चीज़ थी जो ताज्जुब में, जो हैरानी में लिपटी हुई चीज़ थी। हैरानी में का मतलब ये कूड़ा करकट है, ये गंदगी है, इसमें उनको पैसा मिल जा रहा है। तो 1 रुपये 2 रुपये जो भी मतलब फॉर द एल्डर्स, और जो उनके बड़े थे, उन बड़ों के लिए ये गार्बेज क्या था? इट इज़ अ मीन सर्वाइवल। उनके लिए जो एक साधन था, किस चीज़ का साधन था? जिंदा रहने का साधन था। यही उनके लिए उनकी जीविका थी, रोजी रोटी थी। इसी से उन बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलती थी। तो बताया क्या कि अलग अलग उनके लिए रैप्ड इन वॉन्डर, और इनके लिए क्या था? सर्वाइवल, यानी ज़िंदगी गुजारने का एक ज़रिया था। अब आगे नरेटर ने बताया कि ऐसे ही वन विंटर मॉर्निंग, एक ऐसे सर्दी की सुबह की एक बात है कि आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नाइबरहुड क्लब। बताया उन्होंने कि पड़ोस का एक क्लब था। क्लब उस जगह को कहते हैं जहाँ पर आदमी इंजॉय के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए इकट्ठा होता है, जैसे खेल कूद की जगह हो, मनोरंजन की जगह हो। तो कहा कि यानी एक क्लब, पड़ोस में क्लब के गेट के बाहर गया, गेट के पास में साहब खड़ा हुआ था। खड़ा होकर क्या कर रहा था वो? वॉचिंग ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। 2 यंग मैन थे, 2 यंग मैन जो सफ़ेद कपड़ा पहने हुए थे, ड्रेस्ड इन वाइट, उनको प्लेइंग टेनिस, यानी टेनिस खेलते हुए देख रहा था वो। और उनको इस खेलते हुए देख रहा था, बड़े ध्यान से देख रहा था। वर्ड आया वाचिंग, वाचिंग का मतलब है तो किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। आई लाइक द गेम, ही हम, उसके मुंह से निकला अपने जैसे बोला वो, जिसको बोलते हैं कि आदमी कहता है कि बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना। बोलता है कि ये खेल में बहुत मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द गेम, ये गेम मुझे पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंड बिहाइंड द फेंस। और बताया क्या कि वो जो बच्चा जो गेट के पास खड़ा होकर उन दोनों जो सफ़ेद ड्रेस वाले लोगों को खेलते हुए देख रहा था, तो वो फेंस के पीछे से ही, फेंस मतलब वो जो दीवार, चार दीवारी थी, उसके पीछे से ही खड़ा होकर देखने में ही उसको संतुष्टि मिल रही थी। वो संतुष्ट था। कंटेंट मतलब सेटिस्फाई होना, सेटिस्फाइड था, मतलब जैसे कि देखकर अंदर नहीं आ रहा था बल्कि वहीं से देख रहा था। लेकिन उसके अंदर आने के, तो उसके मन में जब उसको खेल अच्छा लग रहा था तो उसके मन में इच्छा होती रही होगी। इसीलिए आगे नरेटर ने बताया कि आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स। जब उससे पूछा जाता तो वो इस बात को मानता था, उसने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? कि आई गो इनसाइड, कि मैं अंदर जाता हूँ जब वहाँ पर आसपास में कोई नहीं होता। जब आसपास में कोई नहीं होता तो मैं अंदर जाता हूँ। और द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है
वो मतलब जो वहाँ का जो वॉचमैन है, जो द्वारपाल है, काव मुझे जो है वो झूला झूलने देता है। स्विंग का मतलब झूला, झूला झूलने से मना नहीं करता, झूला झूलने देता है। और ये हम लोगों की मतलब छठवीं और छठवां कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद आठवां हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।